दो अहम खबरें हैं। एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है पाकिस्तान नेशनल क्रिकेट टीम के लिए, और दूसरी खबर जो है वो पीएसएल की दो टीमों के दरमियान एक होने वाली ट्रेड के मुतालिक है। मैं पीएसएल से इसको पहले शुरू कर लेता हूँ। देखिए, ये जो ट्रेड है, ये इसमें एक टीम इन्वॉल्व है इस्लामाबाद यूनाइटेड, और दूसरी टीम इसमें इन्वॉल्व है लाहौर कलंदर्स। और ये ट्रेड बेसिकली जो स्टार्ट की गई है, इनिशिएट की गई है, वो की गई है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। इस्लामाबाद की तरफ से पिछले कुछ अरसे में आप जानते होंगे कि उनका जो पावर प्ले की बॉलिंग थी वो भी वीक थी, मिडिल ओवर्स में कुछ बेहतर थे, और फिर डेथ ओवर्स की बॉलिंग भी उनकी वीक थी। तो ये दोनों उनके पिछले कुछ सीजन में मसले रहे हैं। बैटिंग तो बहुत ही फ्लुएंट थी, बहुत रन करते थे, लेकिन बॉलिंग में अक्सर आके मैच हारते थे। तो पिछले सीजन में जब इस्लामाबाद जीता है, तो उस सीजन में उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक चेंज ये किया था कि उन्होंने अपनी कुछ बॉलिंग स्ट्रेंथन की थी। नई गेंद के साथ नसीम शाह और इमाद वसीम को ऐड किया था, जिससे उनका पावर प्ले की बॉलिंग बेहतर हो गई थी। डेथ ओवर्स में भी नसीम शाह के आने से कुछ फर्क पड़ा था, लेकिन डेथ ओवर्स की बॉलिंग अब भी उनका इशू है। डेथ ओवर्स में अभी भी उनको कमी फील होती है कि हमारे पास एक बॉलर हम शॉर्ट हैं जो कि डेथ ओवर्स अच्छे करवा सके। तो इसलिए इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब लाहौर कलंदर से ये कहा है कि हमें आप जमान खान हमसे ट्रेड कर लें, क्योंकि अगर जमान खान आते हैं तो ऊपर नसीम और इमाद बॉलिंग कर लेंगे, डेथ में नसीम और जमान बॉलिंग कर लेंगे, तो प्रॉपर तरीके से पावर प्ले और डेथ ओवर्स इस्लामाबाद के कवर हो जाते हैं। अब जमान खान के लिए दो प्लेयर्स ऑफर किए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को। उनमें जो पहला नाम है वो है हैदर अली। हैदर अली की जो परफॉर्मेंस अभी नेशनल टी20 कप में रही है वो बहुत अच्छी रही है, वो बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, और ये खबरें भी हैं कि सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें पाकिस्तान की टी20 टीम के लिए कंसीडर किया है। अगली आने वाली सीरीज में वो पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में टी20 में ट्राई किए जाएंगे, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट के साथ रन किए हैं, बड़े कंसिस्टेंटली रन किए हैं। तो लॉ के अंदर को मिडिल ऑर्डर में इनकी जरूरत हो भी सकती है, वो वहां पे बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। दूसरी जो ऑफर की गई है वो की गई है राना फहीम अशरफ की। अब लॉ के अंदर में जो रोल पहले डेविड वीजे निभा रहे थे, यानी कुछ बीच में मिडिल ओवर्स में आके बॉलिंग करवानी, कंट्रोल देना, और साथ में बैटिंग में डेथ ओवर्स में 2-3 सिक्सेस मार देना, वो वाला जो रोल है अब वो एग्जैक्टली फहीम अशरफ निभा सकते हैं, क्योंकि डेविड वीजे आपको लॉक लंदन से इस्तीफा नहीं रखने जा रही। एक तो वो बूढ़े हो गए हैं, फिर उनकी जगह पे इस दफा बेहतर ओवरसीज प्लेयर्स अवेलेबल हैं। तो लॉक लंदन अपनी ओवरसीज स्लॉट्स में अब इस दफा कुछ नए ऑप्शन ट्राई करने जा रही है। तो उस लिहाज से जो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर का रोल है वो फहीम अशरफ निभा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में लॉक लंदन के लिए हैदर के मुकाबले में फहीम अशरफ को लेना ज्यादा सूटेबल रहेगा, उनके कॉम्बिनेशन को देखते हुए। तो एनी हो, अभी तक ये दोनों ऑफर्स की हैं। अब लाहौर कलंदर्स ये ऑफर कबूल करती है नहीं करती है, अगले चंद दिन में ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो अच्छी खबर जो मैं कह रहा था, जो पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए अच्छी खबर है, वो ये है कि अभी जो पाकिस्तान का नेशनल टी20 कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान के स्टार बैट्समैन, मोस्ट अवेटेड बैट्समैन फखर जमान, वो अब बड़ी जबरदस्त फॉर्म में आगे हैं। और उन्होंने कल जो मैच हुआ था उसमें एहसान उल्लाह की 5 गेंदों पर 22 रन बनाए, 4 बाउंड्रीज मारी और एक सिक्स मारा, और ओवरऑल उन्होंने 30 बॉल पे तकरीबन 50 रन स्कोर किए और मैच विनिंग इनिंग्स खेली। तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक अपनी फॉर्म भी शो कर दी है, एक 40 भी किया है, अब एक 50 भी किया है। साथ में उन्होंने अपनी फिटनेस भी शो की है। अब तक सारे मैचेस वो खेले हैं, सब मैचेस में पूरे ओवर उन्होंने फील्डिंग की है, पूरी जान मारी है ग्राउंड में, कोई उन्हें इंजरी का मसला नहीं हुआ। तो इस फॉर्म और इस फिटनेस के साथ अगर फखर जमान आगे पाकिस्तान टीम में आएंगे, और जरूर आएंगे इंशाल्लाह, तो जो पाकिस्तान की ओडीआई साइड का ओपनिंग कॉम्बिनेशन है कि ऊपर से साइम अयूब आ जाए और उनके साथ फखर जमान आ जाए, तो क्या जबरदस्त पाकिस्तान का ओपनिंग कॉम्बिनेशन आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन, जैसा कि हम बड़े अरसे से चाह रहे थे कि पाकिस्तानी ओपनर्स आए और पाकिस्तान को ऊपर से तेज स्टार्ट दें। तो ये दोनों प्लेयर्स वो हैं जो तेज स्टार्ट भी देंगे, और इनमें से अगर कोई एक बंदा भी चल गया तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतना बड़ा आसान हो जाएगा। और इनके स्ट्राइक रेट से खेलने की वजह से हमारा जो मिडिल ऑर्डर है जिसमें बाबर या रिजवान है, उनसे भी प्रेशर हटता है स्कोरिंग तेज करने का, जिसकी वजह से उनके भी सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये खबर है, फखर जमान पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं।